दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को ने पहले एक वीडियो देखा था कि बिहार के सभी विद्यालयों में विद्यालय सहायक सह परिचारी की बहाली होने वाली है और जी हाँ, उसमें कुल पद था 6421 और आवेदन होना था कब से 12 मार्च से 10 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी हो गया था। लेकिन क्यों नहीं हुआ, हम पूरा विस्तार से बताते हैं आपको, और कब होगा ये भी हम आपको बताते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और किस जिला में कितना सीट है वो भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, जानिए इसकी पूरी कहानी। और लेकिन ये जानिए कि वैकेंसी आने वाली है, और क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में सरकार का गठन हो जाना है, संभवतः 24 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है बिहार में। तो ये जो है 6421 पद जो विद्यालय सहायक और परिचारी के लिए जो सृजित किया गया है और इसके लिए आवेदन मांगा जाने वाला है, ये होना बिल्कुल तय है। थोड़ी विलंब अवश्य हो रही है, लेकिन बिल्कुल होगा, कारण कि विद्यालयों में जो कार्य है वो एकदम बाधित हो रहा है इसके बिना। तो आइए चलते हैं और देते हैं पूरी जानकारी। और जो लोग वीडियो को नहीं देखे थे, ये इस बार फिर पूरा जानकारी देख कर लीजिए कि क्या क्या तैयारी करके आपको आना है, और ताकि आप जब ये निकलना तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नहीं निकलेगा, विलंब हो रहा है। तो जो लोग पहले नहीं देखे थे इस वीडियो को, उनको जानकारी नहीं मिली थी, उनसे गुजारिश है कि वो इस बार भी देख लें और तैयारी कर लें कि क्या क्या तैयारी करके उनको रखना है, ताकि जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा, वैकेंसी आएगी, तो उसमें वो लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि टोटल पद है 6421 सभी ज़िले में, बिहार के सभी ज़िले में है। जी हाँ, और घर के पास रह करके नौकरी करने का एक बहुत ही बेहतर अवसर है। और मैं बता दूं कि इसमें लगभग 16,000 16,500, जी हाँ 16,500 मिलेगा पेमेंट। जी हाँ, और 500 रुपया प्रति वर्ष बढ़ेगा भी इसमें। 16,500 से स्टार्टिंग होगा और 500 रुपया प्रति वर्ष बढ़ेगा। हर वर्ष जो है ना, वो 1 जुलाई को बढ़ जाना होगा। हर वर्ष, जैसे आम कर्मचारियों को बढ़ता है, 1 जुलाई को हर वर्ष बढ़ जाएगा। तो अगले वर्ष फिर 17,000 हो जाएगा, उसके बाद 17,500, फिर 18 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब देखिए, बताते हैं योग्यता क्या है। 12th पास है, ठीक है। एज की बात कर लें तो URIWS को 18 से 37 वर्ष है, BC OBC EBC को 18 से 40 वर्ष है, SC ST को 18 से 42 वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ लीजिए। जो पहले वीडियो नहीं देखे थे वो देख लीजिए कि ये जो आएगा विद्यालय परिचारी सह सहायक या क्लर्क का जो वैकेंसी आएगा, उसमें क्या करना है आपको। उसके बाद फी की बात कर लें, UREWS OBC को 200 रुपया लगेगा और SC ST को 125 रुपया लगेगा। यहाँ तो समझ लीजिए टोटल पद है 6421 सभी जिले में, बिहार के सभी जिले में। योग्यता 11वां पास 12वां पास है ना, IE पास होना चाहिए। एज जो है 18 से 37 वर्ष जनरल और EWS के लिए, और उसके बाद BC OBC और EBC को 18 से 40 वर्ष और SC ST को 18 से 42 वर्ष। ये हो गया, उम्र की बात हो गई। अब देखिए फीस की बात देखिए, URIWS और OBC को 200 रुपया लगेगा, SC ST को 125 रुपया लगेगा। एग्जाम नहीं होगा, जी हाँ, ये कन्फर्म जानिए कि इसमें एग्जाम नहीं है, बिना एग्जाम का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होना है, एकदम तय मानिए इसमें। उसके बाद आवेदन होना था 12 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन होना था, जी हाँ, लेकिन 12 मार्च को स्टार्ट नहीं हो पाया। इसका भी हम कारण हम आपको बताते हैं। और पेपर क्या लगेगा, पहले वैकेंसी को जान लेते हैं। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार, आय, जाति है ना, आवासीय, और EWS अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो EWS होगा, कारण कि सभी कोटि का महिला पुरुष सभी के लिए आवेदन है, इसलिए ये सारा कुछ बना के रखिएगा।
देर का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। और पहले देखिए उसमें बनाए थे तो बहुत से स्टूडेंट जो थे वो कमेंट किए थे कि सर किस जिला में कितना सीट है ये भी बताइए, कारण उनको नहीं पता था। तो मैं बता देता हूँ कि किस जिला में कितना सीट है। तो पटना में है 210, नालंदा में है 149, भोजपुर में है 147, बक्सर में है 88, रोहतास में है 166। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं कमेंट करिएगा। और कैमूर में है 121, गया में है 258, जहानाबाद में है 59, अरवल में है 33, नवादा में है 142, औरंगाबाद में 140, मुजफ्फरपुर में है 305, सीतामढ़ी में है 184, शिवहर में है 44, वैशाली में है 232, शिवहर में है 44, वैशाली में है 232, पूर्वी चंपारण में है 341, सिवान में है 216, गोपालगंज में है 185, दरभंगा में है 266, समस्तीपुर में 318 पद है। और भी थोड़ा जान लेते हैं। सहरसा में है 121, सुपौल में है 144, मधेपुरा में है 131, पूर्णिया में है 208, अररिया में है 186, किशनगंज में है 117, कटिहार में है 202, भागलपुर में है 174, बांका में 130 है, मुंगेर में 65 है, शेखपुरा में 36 है, मधुबनी में 206 पद हैं। इस तरह से और सभी मिलाकर के टोटल 6421 पद है, यानी 64 से 21 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और क्या कारण है इसका, पेमेंट भी आप जान ही लिए हैं कि 1650 रुपया मिलेगा, एग्जाम नहीं होगा, है ना। देर का कारण क्या है कि एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा है। जिस एजेंसी से बात हुई थी उसका वो तैयार नहीं हुआ। दरअसल हुआ था क्या कि बिहार के विद्यालयों में आपने देखा होगा कि वहाँ चयन हुआ था बीआरपी का और उसके बाद बीपीएम वगैरह का, जिला स्तर से भी पूरे बिहार में वो कैंसिल हो गया। परिणाम क्या हुआ कि लगभग हजारों युवा जो थे वो सड़क पर आ गए। तो सरकार को ये बात का बहुत गहरा धक्का लगा कि इतने लोग जो 100 वर्ष से काम किया फिर सड़क पर आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से इसमें हो गई देर, एजेंसी से ठीक से अनुबंध हुआ नहीं, एजेंसी हाथ खींच लिया। परिणाम क्या हो गया कि सभी लोगों को 1 वर्ष के अंदर में नौकरी छोड़ करके हटना पड़ा। तो सरकार ये सोची कि अब ऐसा नहीं करना है, अब एजेंसी को ठोक ठिठा करके चयन करना है और उसको बताना है कि ये जो सेवा होगा वो 60 वर्ष तक आपको देना होगा। जैसे बेल्ट्रॉन वगैरह से आप देख रहे होंगे, वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, बेल्ट्रॉन वगैरह इससे बहुत सारी चीज़, वो सरकारी नौकरी नहीं है, उनकी, लेकिन वो 60 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी सुविधाएं सरकारी सेवकों को मिलता है वो सारी सुविधाएं उनको भी मिल रही है, ठीक है। तो वो भी अब सरकार ये चाहती है कि मैं एजेंसियों का चयन करूं जिसके माध्यम से जो है वो लोगों का सिलेक्शन हो और वो आराम से जो है अनुबंध पर ही काम करें, लेकिन 60 वर्ष का जो उम्र है वहाँ तक वो काम करें। और पेमेंट भी एजेंसी ही आपको देगी, सरकार को नहीं देना है, पेमेंट एजेंसी को ही देना है, वही आपको पेमेंट देगा। और सरकार को कोई टेंशन इसमें नहीं होता है, एजेंसी के माध्यम से चयन होता है। तो इसी कारण से बिहार के बहुत सारे विद्यालयों में आप जाने होंगे कि बहुत सारे बीपीएम, बीआरपी, उसके बाद फिर हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर एमडीएम में बहुत सारे लोग जो थे इसमें आए थे, उन सारे लोगों को हटना पड़ा, करार रद्द हो गया, एजेंसी हाथ खींच लिया। परिणाम क्या हो गया कि जो करार था वो रद्द हो गया और सारे लोग सड़क पर आ गए। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि ऐसा हो, इसलिए विलम्ब हो रहा है एजेंसी के चयन में। और जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन एकदम आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये बहुत जल्द ही आने वाला है, ये जो है बिहार विद्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करिए लगन के साथ, हिम्मत के साथ, पेपर बना करके रेडी रखिए। और मैं बता दूं कि 18 अप्रैल तक ही जो पेपर होगा इसमें वो मान्य होगा। 18 अप्रैल के बाद के ऊपर जो रहेगा वो नहीं हो पाएगा।
अगर इधर वैकेंसी आ जाती है तब ठीक है, और नहीं तो जैसा नोटिफिकेशन में था, एक और भी नौकरी में देख रहे थे हम कि 18 अप्रैल के बाद जो आय वगैरह का है वो समाप्त हो जाएगा, इसे फ्रेश बनाना होगा। तो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना बना लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स बना के रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप हतोत्साहित नहीं होइए। कुछ लोगों ने कहा कि वैकेंसियाँ ही फेक है, कि कोई वैकेंसी फेक नहीं है। आप अखबार में भी हम आपको इसका कटिंग देते हैं अपने वीडियो में, ये वैकेंसी फेक नहीं है, समझ गए। कुछ लोग हतोत्साहित रहते हैं कि फेक है, झूठा है, ये कोई वैकेंसी फेक नहीं है। हम लोग कोई भी वैकेंसी फेक वैकेंसी नहीं बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये उनके अरमानों से ये सब जुड़ा होता है। वेट करिए, थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है, समय विलम्ब हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम भी आप लोगों की तरफ से चिंतित हैं। लेकिन समय जाते देर भी नहीं लगती है, समय गुजर जाएगा। और आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास के विद्यालय से संपर्क बनाए रखिएगा। और कारण कि ये वैकेंसियाँ आएंगी, इसके लिए बहुत बड़ा इधर उधर से नहीं होगा, साइड से, वहीं आसपास के विद्यालयों से संपर्क में आपको रहना होगा। और कारण कि उन्हीं सारे विद्यालयों में इसका चयन होना है। और जान लीजिए कि बिहार में 70,000 जो है वो विद्यालय है, और कौन कौन विद्यालय में कहाँ सीट है, सब पता लगा करके आपको रखना होगा, तभी होगा। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए कोई पेपर आएगा, तो हम आपको जानकारी देंगे कि किस ब्लॉक में किस विद्यालय में कितनी सीट है, ये सब चीज़ों को हम बताएंगे। इसलिए हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।